जय सिया राम जी की। जय श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहि चारी। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुख्यतः 4 चीज़ों का वर्णन किया है, जिनकी परीक्षा हमेशा विपत्ति, कठिनाई और संकट के समय होती है। ऐसी 4 चीज़ें कौन सी है जिनका हमें अपने जीवन में सदैव ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं उनके बारे में। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब माता अनुसुईया जी की भेंट माता सीता जी से हुई थी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनवास के लिए घर से बाहर निकल गए थे, तो चलते चलते रास्ते में वो विश्राम करने के लिए अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर उनकी भेंट माता अनुसुईया जी से हुई। जब सीता जी माता अनुसुईया के पास पहुँची और उनके चरण स्पर्श किए, तो अनुसुईया जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप सीता जी को कभी न खराब होने वाले दिव्य आभूषण उपहार में दिए थे। यहाँ पर दिव्य आभूषण का अर्थ सोने चांदी के आभूषण से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दिव्य आभूषण का अर्थ जीवन में ध्यान रखने योग्य बातों से है। और माता अनुसुईया चौपाई के द्वारा सीता जी को समझा रही हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी यानी पत्नी की परख हमेशा कठिनाई और संकट के समय ही होती है। आपत्ति के समय पर ही उनकी असली परीक्षा होती है। सुख में तो सभी साथ देते हैं और दुख में जो साथ दे वही हमारा सच्चा हितैषी है। जब हम पर कोई विपत्ति आती है तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, क्योंकि हमारा धीरज और धैर्य ही हमें समाज में मान सम्मान के शिखर तक पहुंचाता है और हमें पद प्रतिष्ठा दिलाता है। यदि कोई परेशानी आती है या कोई कठिनाई आती है या कोई संकट आता है, तो हमें ऐसे समय में धैर्य धारण करके ही निर्णय लेना चाहिए। हम पर जब विपत्ति आती है तब हमें पता चलता है कि हम अपनी धर्म का पालन किस प्रकार कर रहे हैं और हम अपने धर्म पर कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। दुख या विपत्ति के समय में किसी भी तरीके के अधर्मी कार्यों में या अधर्म से प्रेरित होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए या अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा नैतिक मूल्यों का हनन होता है। विपत्ति आने पर ही हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा सच्चा मित्र है और कौन सा मित्र सच्चा है और कौन सा झूठा है, किसकी मित्रता कितनी सच्ची और कितनी झूठी। आपत्ति के समय पर जो मित्र सहयोग करते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। रामायण में राम जी ने कहा है कि मित्रों के छोटे से छोटे दुख को पहाड़ के समान समझना चाहिए और हमारे स्वयं को दुख को धूल के समान समझना चाहिए। जब आप पर विपत्ति आती है तभी आपको पता चलता है कि आपके स्त्री का चरित्र कैसा है, उसका असली चरित्र क्या है। पत्नी को निस्वार्थ भाव से अपने जीवन साथी से प्रेम करना चाहिए और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। यही सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। ये सारी बातें अनुसुईया जी ने सीता जी को बताई थी और इन सब चीज़ों का चयन और पालन हमें अपनी परीक्षा की घड़ी में अच्छे से करना चाहिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।